एक समय की बात है, मिथिला राज्य की हरी भरी धरती पर गोनू झा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण किसान रहते थे। उनकी आंखों में एक अलौकिक चतुराई और चेहरे पर संतोष का भाव था। गोनू झा की खेतीबाड़ी से जीवन चलाने की साधारण सी दिनचर्या के पीछे उनके ज्ञान की गहराई थी, जिसके चलते गांव वाले उन्हें आदर से पंडित जी कहकर बुलाते थे। जब भी गांव के लोगों को कोई समस्या होती, वे गोनू झा के पास आते, जैसे बच्चे मां की गोद में। गोनू झा के पड़ोसी रामदीन एक साधारण किसान थे, जिनकी जमीन कम उपजाऊ थी। रामदीन की आंखों में चिंता की लकीरें थीं, जो उनके दिन रात की मेहनत को दर्शाती थी। उनकी पत्नी विमला एक साहसी महिला थी, जो अपने पति को हमेशा संजीदगी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन जब रामदीन के चचेरे भाई ने उसे जमीन बेचने की सलाह दी, तो रामदीन ने इनकार कर दिया। यह मेरे पुरखों की निशानी है, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। लेकिन विमला ने उसे याद दिलाया कि उनके बेटे का भविष्य भी इस जमीन से जुड़ा हुआ है। उसके शब्दों ने रामदीन के मन में एक विचार को जन्म दिया। उसने सोचा, अगर मैं अब नहीं बेचता तो और देर होने पर दाम कम होंगे। अगले दिन उसने गांव के अमीर जमींदार के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त की। जमींदार ने उसकी मजबूरी का लाभ उठाते हुए उसकी 4,000 सिक्कों की जमीन को केवल 1,000 सिक्कों में खरीद लिया। निराश रामदीन दिल में भारी बोझ लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने गोनू झा को देखा। जब गोनू झा ने सुना कि रामदीन ने अपनी जमीन इतनी कम कीमत में बेची है, तो उनकी आंखों में चिंता की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने रामदीन को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जमीन वापस दिलवा दूंगा। रामदीन ने इनकी बातों में आशा की किरण देखी। अगले दिन गोनू झा जमींदार के पास गए और कहा, मैं एक खेत खरीदना चाहता हूं। मैं बाजार मूल्य से दोगुने दाम भी देने को तैयार हूं। जमींदार उनके प्रस्ताव से खुश हुआ। गोनू झा ने उसे अपने खेत दिखाने के लिए कहा। जमींदार ने अपने सबसे अच्छे खेत दिखाए और गोनू झा ने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, इसी खेत की वजह से तुम्हारी तरक्की हुई है। यह सुनकर जमींदार घबरा गया कि कहीं यह खेत बेचने से उसका सौभाग्य चला न जाए। गोनू झा ने अपनी योजना जारी रखी और जमींदार के अन्य खेतों की भी प्रशंसा की। अंततः जमींदार ने हार मानकर गोनू झा को वह खेत दिखाने ले गया, जिसे उसने रामदीन से खरीदा था। गोनू झा ने उस खेत को देखा और कहा, यह अशुभ दिशा में है और बंजर है। जमींदार डरा हुआ था। गोनू झा ने सुझाव दिया कि जमींदार को यह खेत तुरंत बेचना चाहिए, वरना उसकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा, इस खेत के 200 से ज्यादा सिक्के नहीं मिलेंगे, तुम इसे रामदीन को ही बेच दो। जमींदार ने तुरंत रामदीन को बुलाया और उसे वह खेत 200 सिक्कों में वापस दे दिया। इस तरह गोनू झा की चतुराई ने रामदीन को उसकी जमीन वापस दिला दी और 800 सिक्कों का लाभ भी दिलवाया। रामदीन ने गोनू झा के चरणों में झुककर धन्यवाद कहा। गोनू झा ने रामदीन को समझाया, जीवन में हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसानदायक हो सकता है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।